Assalamu alaikum class, this is another lecture of discrete mathematics, discrete structures। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने वो ब्रेक किया था। मैंने इस वाली स्लाइड पे था मैं, और मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कराता हूँ। हमने पढ़ना था सेट थ्योरी। एक्चुअली यू विल सी दैट लॉजिक एंड सेट थ्योरीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। अब आप उसको देखेंगे। सेट थ्योरी क्या होती है जी? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको सबको पता है, मैथ्स में आप पढ़ के आए हुए हैं, आपको मालूम है कि सेट थ्योरी क्या होती है। अगर हम लिखते हैं ए ई ए, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए। यानी कैपिटल ए जो है वो सेट को जाहिर कर रहा है कि स्मॉल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए सेट। ए इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, या ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम कहें ए क्या है, कैपिटल ए के कैपिटल ए इज़ अ सेट दैट कंटेन्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज़ इनसिग्निफिकेंट। ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर कोई सेट है ABC तो इट इज़ द सेम एज लाइक CBA। बिल्कुल वही चीज़ होती है, ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, इट डज़ नॉट मैटर हाउ ऑफन द सेम एलिमेंट इज लिस्टेड, रिपीटेशन इज़ नॉट काउंटेड। यानी कि अगर कोई एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ है तो 3 बार लिखा हुआ है या 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक ही बार है, वो इट विल बी काउंटेड एज वन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 बार A1 लिखा हुआ है तो वो इट विल बी काउंटेड एज वन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट होगा, दो नहीं होंगे, A1 एक ही होगा। Set equality, sets A and B are equal if and only if they contains exactly same elements। Examples क्या है? अगर हम कहें कि set A और B दोनों बराबर हैं, यहाँ लिखा हुआ है 9 2 7 -3 और यहाँ लिखा हुआ है 7 9 -3 2, तो तब ये 2 यहाँ पे भी है, 7 भी है, 9 भी है, -3 भी है। ऑर्डर आगे पीछे होने से मैंने कहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ए और बी दोनों बराबर हैं। अच्छा, ए और बी में है डॉग कैट हॉर्स, डॉग कैट और हॉर्स। बी में भी है डॉग, ये रहा, कैट और हॉर्स, लेकिन स्क्वायरल है, इस वजह से दोनों बराबर नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है डॉग कैट हॉर्स, तो यहाँ लिखा हुआ है कैट हॉर्स डॉग डॉग, 2 बार हैं तो 2 कुत्तों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, एक ही है। ठीक है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। तो आप जो है वो यूँ समझेंगे कि हम कहेंगे A इक्वल्स टू B। मैंने आपको कहा था रिपीटेशन डज नॉट काउंट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सेट्स, स्टैंडर्ड सेट्स क्या होते हैं जी? नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स 0 -0 1 2 3 4 एंड ऑल अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर आ जाते हैं आप इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो है वो नेगेटिव भी आएगा, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाएगा ये, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर Z+ हो जाएगा, यानी इंटीजर्स का मतलब होल नंबर्स, तो 1 2 3 4। एंड नेगेटिव जो है वो आपको पता है, नेगेटिव इस तरह रियल नंबर्स का सेट है, 47.3 लाइक -12। अच्छा, रियल नंबर्स में -12 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं बन सकता, क्योंकि रियल नंबर लाइक 47.3 इज़ अ रियल नंबर बट इज़ नॉट एन इंटीजर। -12 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर एंड अ रियल नंबर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें होता है 22.73.142। ठीक है, तो रियल नंबर्स का सेट है। अच्छा जी, रैशनल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स 1.5, वो सारे के सारे जिसमें पॉइंट्स आते हैं 1.5, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक में। Correct definitions will follow. You have to check the correct definitions up to on your own. ठीक है, A is equals to null। यहाँ पे हम कहते हैं ये जो एक निशान है यहाँ पे, इसको नल का निशान क्या क्या है, या इसको कहते हैं A is a empty set या null set। A equal to Z, Z belongs to A but Z is not equal to this। Z एक एलिमेंट है A का, Z कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, A, अब इसमें 2 हैं। अब A जो है यहाँ पे सेट ऑफ सेट्स है। फॉर एग्जांपल ये कोई BC एक सेट हो सकता है, CXD एक सेट हो सकता है, उन तमाम सेट्स का सेट है। ठीक है, A जिसके 2 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। अच्छा, फिर हम बात करें अ सेट ऑफ सेट।
सेट ऑफ सेट का मतलब भले उसमें एक ही एलिमेंट है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ सेट. नोट दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, बट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू द सेम सेट इटसेल्फ, क्योंकि एक्स वाई कोई और सा सेट होगा जिसका जो एलिमेंट है इस सेट का ए का. अच्छा, हमने कहा था सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट पी एक्स. यहाँ जो लाइन लगी हुई होती है उसको हम पुकारते हैं सच दैट. मैं आपको डिनोशंस बता रहा हूँ कि क्या कहलाते हैं. पी एक्स इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ सेट ए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट ऑफ फंक्शंस हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं उनका सेट है. ठीक है, कि मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा तो पी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी उसमें, मतलब पी फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल हो सकता है ये कोई स्क्वायर रूट कर रहा हो, फैक्टोरियल निकाल रहा हो, पी कुछ भी हो सकता है. पी मतलब अभी डिफाइन नहीं है कि पी क्या है, पी कुछ भी हो सकता है. अच्छा, ये हम कैसे कहते हैं, हमने देखा था कि ऑल एक्स पी एक्स, ये हमने लॉजिक में देखा था. मैंने आपको कहा था कि सेट्स और लॉजिक का बहुत ही गहरा रिश्ता है आपस में, क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है, all x belongs to px if x is an element of a. all x यानी हमने लॉजिक में देखा था every x px is true, then अगर होगा जब ये इम्प्लीकेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसी तरह भी डिफाइन हो सकता है, बहुत सारे तरीक़ों से डिफाइन हो सकता है. अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन देख लें आप लोग यहाँ पे, कि अगर मैं कहता हूँ कि ये सेट 8, 9, 10, तो इससे सेट बिल्डर नोटेशन में ये जो सेट बिल्डर नोटेशन लिखी हुई है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, एंड यहाँ एंड है कि x तो नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी होगा, आगे चलते चला जाएगा. इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर नोटेशन. वी आर नाउ एबल टू डिफाइन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, दैट इज a डिवाइड बाई b. क्या है a डिवाइड बाई b, जिसमें a क्या है सच दैट, जिसमें a क्या है, a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z प्लस. z प्लस का मतलब नीचे वाला जो है ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी. ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू जो है वो भी 5 है. अगर a की वैल्यू जो है -100 है और b की वैल्यू 2 है तो वो दैट विल बी -50. मतलब ये हो सकता है रैशनल नंबर्स में a डिवाइड बाई b होता है. या और a belongs to z यानी कि इंटीजर्स एंड b belongs to z एंड b is not equal to 0. यहाँ पे भी कह रहा है कि b जो है ना बराबर नहीं है 0 के. ठीक है, तो ये भी इस तरह अच्छी तरह डिफाइन हो सकता है यहाँ पे. ये सारी सेट बिल्डर नोटेशन है. एंड हाउ अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको इससे अच्छी तरह और डिफाइन नहीं किया जा सकता. दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू. इट कैन neither बी डिफाइंड बाय एन इन्यूमरेशन नॉर अ सेट बिल्डर फंक्शन, बस r सच दैट r इज़ अ रियल नंबर. इसके अंदर अगर हम डीप जाएंगे तो बहुत के अंदर इन्यूमरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. इन्यूमरेशन एक टॉपिक होता है ऑटोमेटा का, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे ऑटोमेटा. अभी तो खैर नहीं है, सेमेस्टर 4 में आएगी. फ़िलहाल आप लोग ये जान लें कि दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, कि r इज़ अ रियल नंबर, बस दैट्स. फिर आ जाते हैं सबसेट्स. a इज़ अ सबसेट ऑफ b. कैसे होगा? a इज अ सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि a जो है वो 3, 9 है. क्या 5, 9, 1, 3, यानी कि ये a b का सबसेट कैसे होगा कि जब हम कहेंगे कि a के तमाम एलिमेंट b के अंदर भी हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, कोई बात नहीं. तो क्या ये है? हमने कहा यस, ट्रू. 3, 3, 3, 3, 9, मैंने कहा था रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी भी a इसका a इज अ सबसेट ऑफ b. यस, 1, 2, 3 एंड b है 2, 3, 4. a के 2 एलिमेंट हैं जो b के अंदर आ रहे हैं, वो कौन से हैं? 2 और 3, जबकि 1 नहीं है. 1 को आना चाहिए था, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं होगा. अच्छा जी, सबसेट्स की एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ. जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. AEIOU 5 एलिमेंट्स का सेट निकल जाएगा, जिसमें हम जो है वो कहते हैं कि जी ये एक अल्फ़ाबेट्स का सेट है. अच्छा, यूज़फुल रूल्स देख लें कि A इक्वल टू B कैसे होगा.
ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम को देखना पड़ेगा हमें कि क्या करना पड़ेगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। एक ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, यानी कि ये तमाम का आपस में एक दूसरे का सबसेट है। और यूजफुल कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट, यानी अगर मैं किसी सेट में से कुछ भी नहीं निकाल रहा तो वो भी उसका सबसेट है। तो हम ये कहते हैं कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, बट नल इज़ नॉट ए। अगर हम कहेंगे नल इज बिलोंग्स टू ए मे नॉट होल्ड फॉर एनी सेट, ज़रूरी नहीं, ये याद रखिएगा प्रॉपर्टी यहाँ पे। नल जो है ना सबसेट होता है ए का, लेकिन खुद उसके अंदर नहीं होता। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, जाहिर सी बात है ए खुद अपना सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ये जो निशान है ना यहाँ पे, ये नहीं है। कैसे होता है? एग्जाम्पल यहाँ पे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कि जिसमें जो है क्या कह रहा है कि सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं वो बी के अंदर में भी हैं, मगर कुछ एलिमेंट जो बी के अंदर हैं वो ए के अंदर नहीं है। ये होता है प्रॉपर सबसेट ए का। या फिर कह रहा है कि सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं वो एक बी के अंदर भी हैं। ठीक है, ये एक्स की बात हो रही है, मैंने लॉजिक से यहाँ पे प्रूव किया। तो एंड नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, वही वाली बात है यहाँ पे, जो ऊपर कह रहा है वो नीचे कह रहा है। ये सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं वो बी के अंदर भी हैं, मगर बी के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है कि बी के अंदर हो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। इफ अ सेट S contains n distinct elements, ठीक है, n elements हैं, that is n belongs to capital N, a set. We call S as a finite set with cardinality n. एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल A के पास गाड़ियों का एक सेट है, जिसमें गाड़ियों की जो है वो मॉडल्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर है, मर्सिडीज़, BMW, पॉर्श। तो A की कार्डिनैलिटी कैसे निकालेंगे? ये मॉड जैसे करके निकालते हैं, जैसे आप लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसी तरह ए मॉड करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। यानी कार्डिनैलिटी क्या है कि जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर होते हैं वो कार्डिनैलिटी हो जाती है उसकी। अच्छा, बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी यहाँ पे? बी की कार्डिनैलिटी होगी 4। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 2, 3 और 4, 5 किसी और सेट का, कोई और सेट है जो खुद इसका हिस्सा है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4, इसकी कार्डिनैलिटी 4 हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम सी की कार्डिनैलिटी। सी एक ऐसा सेट है जो नल सेट है, मतलब वो है ही नहीं उसके अंदर कुछ, एम्प्टी, तो उसकी कार्डिनैलिटी 0 होगी। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, उसकी कार्डिनैलिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, डी एक सेट है जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 7000, 7000 से कम, 7000 या उससे कम, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 7001। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 7001 से लेकर 7000 तक, 7000 और 0, याद रखिएगा नेचुरल नंबर में 0 भी आता है, तो ये 7000, इस वजह से 7001 हो जाएगी। अच्छा, x बिलोंग्स टू n वेयर सच दैट, यानी वेयर बोल सकते हैं, सच दैट भी बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सच, 7000 आ रहा है उसमें, उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का काउंट लिमिटेड नहीं है, वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने पास पावर सेट पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पावर सेट एग्जाम में, पेपर में पूछा जाता है, आप पेपर देख लीजिएगा। P ऑफ A, इसको बोला जाता है P ऑफ A। द पावर सेट ऑफ A ऑल्सो रिटन एज 2A, यानी कि A को मैं पावर ऑफ 2 दे दूँ। कैसे होगा? कि PA B सच है, B इज अ सबसेट ऑफ A, ऑल सबसेट कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ A, यानी ऐसा पावर सेट ऑफ A एक ऐसा सेट होता है विच कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ A, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। A इक्वल टू XYZ, XYZ इसमें 3 है, तो अगर हम 2 की पावर 3 करें तो इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 8। अब इसमें 8 सबसेट निकालने, कैसे निकलेगा? सबसे पहला होगा 0, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो खाली, ऐसा सेट जो खाली हो, खाली मतलब नल सेट हो, तो यहाँ पे नल सेट आ जाएगा।
ये पहले सबसे पहले, फिर x अलग से एक सबसेट x निकाल लिया, फिर y निकाल लिया, फिर z निकाल लिया, फिर xy, फिर xz, फिर yx और xy एक ही बात है, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। पहले 3 है तो अकेला x y एंड z, ठीक है, पहले तो 0 आ गया, नल आ गया, उसके बाद x अकेला, y अकेला, z अकेला, फिर x और y, फिर y और z, ठीक है, आपकी मर्जी y और z कर दें, x और y, x और z, ठीक है, फिर y z, और फिर तीनों का अलग से। तो ये हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी कार्डिनैलिटी जो है ना वो बताती है कि पावर सेट क्या है। पावर सेट क्या है, तमाम सेट्स, तमाम सबसेट्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर मेरे पास एक सेट है नल सेट, उसका पावर सेट क्या निकलेगा? उसका पावर सेट एक ऐसा सेट होगा जो खुद खाली होगा, विच कंटेन्स दिस थिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नोट दैट, देखें वही बता दूँ, कह रहा था एक ही जो कार्डिनैलिटी है वो 0 है, मगर अगर 2 की और 0 रखेंगे उसकी कार्डिनैलिटी 1 आ जाएगी। 2 की और 0 1 होता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट वही चीज़ मैं बता रहा था। इमेजिन ईच एलिमेंट इज एन ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, ईच पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है ना, देखें वही बात कही जा रही है कि अगर 3 एलिमेंट्स हो यहाँ पे 2 × 2 × 2, यहाँ पे जो है वो आपके पास 2 × 2 × 2 दैट इज 8 एलिमेंट्स होंगे किसी पावर सेट में।